हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। तो आज हम पढ़ने वाले भाई चालक और कुचालक। तो ये टॉपिक बेटा आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। चालक क्या कहलाता है और कुचालक क्या कहलाता है ना। तो अब भाई इसका काम क्या है भाई। तो बेटा ये पदार्थ में पाए जाते हैं। कुछ पदार्थ चालक होते हैं और कुछ कुचालक होते हैं। और आप लोग को मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि पदार्थ का जो मेन गुणधर्म क्या होता है बेटा, आवेश। आवेश किसका गुण है बेटा, पदार्थ का ही ना। इसलिए बेटा अपन को चालक और कुचालक पदार्थ भी पढ़ना बहुत जरूरी है, जब तो हम उसका नेचर समझ में पाएंगे, मतलब समझ पाएंगे है ना, कि किस पदार्थ में आवेश किस तरह काम करता है ना। तो सबसे पहले बेटा चालक। तो बेटा चालक क्या कहलाते हैं बेटा, ऐसा ही पदार्थ जिसमें आवेश और विद्युत धारा का प्रभाव क्या हो जाए बेटा, बहुत आसानी से हो जाए। जैसे और उदाहरण के लिए बेटा, जैसे मेरी बॉडी, ह्यूमन बॉडी बेटा, मानव शरीर है ना। तो मानव शरीर बेटा, जैसे किसी करंट की वायर को अगर मैं पकड़ूंगा है ना, मैं इधर पकड़ रहा हूँ बेटा, आप मेरे कहीं पे भी टच करना, आपको करंट लगेगी लगेगा बेटा। तो बेटा विद्युत धारा इधर मैं पकड़ा, इधर से प्रवाह होकर बेटा यहाँ चली गई है ना बेटा। तो ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं, या ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, चालक पदार्थ बोलते हैं। तो कई कौन कौन से उदाहरण के लिए बेटा, धातु हो गए है ना, और मानव शरीर हो गया। अब इसी के साथ बेटा कुचालक देखते हैं। इसका जस्ट अपोजिट बेटा, ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश और विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता, क्या कहलाते हैं बेटा, कुचालक कहलाते हैं। किसमें किसमें धारा का प्रवाह नहीं होता बेटा, लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, इसमें बेटा धारा का प्रवाह नहीं होता है ना। जब धारा का प्रवाह नहीं होगा तो आवेश का प्रवाह भी कतई नहीं होगा है ना। अब क्यों नहीं होता बेटा, इसके पीछे का मेन कॉन्सेप्ट है बेटा, चालक पदार्थ में क्या पाए जाते हैं बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। इसका मतलब ये है कि चालक के पास जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, बेवफा होते हैं। बेवफा का मतलब वो बाहर जाने के लिए भड़बड़ाए जाते हैं, मतलब उनको कोई भी भगा के ले जा सकता है। लेकिन बेटा कुचालक पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, बंधे होते हैं, न्यूक्लियस से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। उनको भगाना इतना आसान नहीं है। मतलब उसके इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन के साथ क्या रहते हैं बेटा, लॉयल रहते हैं। मतलब बेवफा कतई नहीं है भैया। तो किसके इलेक्ट्रॉन बेवफा नहीं है बेटा, कुचालक के। किसके इलेक्ट्रॉन बेवफा है बेटा, चालक के। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, यदि चालक को आवेश दे दिया जाए तो बेटा आवेश कहां पर आएगा। तो याद रखना, अगर हम किसी चालक वस्तु को आवेश देते हैं तो बेटा आवेश चालक वस्तु के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है बेटा, फैल जाता है। जैसे मेरी बॉडी है बेटा, अगर मेरे आप बॉडी पे जहां पे आवेश रखोगे तो बेटा मेरे बॉडी पे आवेश एक समान रूप से पूरे बॉडी में क्या हो जाएगा बेटा, फैल जाएगा। आगे भाई समझ में कि नहीं आया, क्यों, क्योंकि मेरी बॉडी क्या है बेटा, चालक है। आगे भाई समझ में कि नहीं आगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, अगर मैं करंट की वायर को बेटा इधर पकड़ता हूं तो बेटा आवेश क्या हुआ, मेरे बॉडी में फैल गया ना। अब कहीं पे भी टच करोगे तो क्या लगेगा बेटा, करंट लगेगा। आया भाई समझ में कि नहीं आगे। ये हो गया बेटा उदाहरण है ना। चाहे बेटा बॉडी ठोस हो, चाहे अगर मैं ठोस लूंगा तब भी आवेश कहां पे आएगा, उसके बाहरी पृष्ठ पर आएगा। कहां पे आएगा बेटा, याद रखना, बाहरी पृष्ठ पे, और एक समान रूप से फैल जाएगा। अगर खोखला लूंगा, खोखला, तब भी आवेश कहां पे फैलेगा बेटा, उसके बाहरी पृष्ठ पे ही फैलेगा। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। ये स्टेटमेंट किसके लिए है बेटा, चालक वस्तु के लिए है, चालक पदार्थ के लिए। याद रखना, यदि भी किसी चालक पदार्थ को आवेश देते हो बेटा तो आवेश कहां फैलने वाला है बेटा, उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। नीट में ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। लेकिन बेटा कुचालक पदार्थ में क्या होता है, अगर किसी कुचालक पदार्थ में आवेश आप दोगे तो आवेश जिस स्थान पर दोगे आवेश वहीं पर स्थित रहेगा, कहीं फैलने वाला नहीं है। अब बेटा एग्जांपल देखो, जैसे प्लास्टिक क्या है बेटा, चालक है, कुचालक, कुचालक है। अगर इसको मैं सर के साथ यहां रगड़ूंगा तो जहां पे मैं रगड़ा बेटा वहां पे आवेश एकत्रित हो जाएगा। उसी भाग में कागज के छोटे टुकड़े या डस्ट पार्टिकल क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। इस तरफ अट्रैक्ट कतई नहीं करेंगे। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। एक एग्जांपल और बेटा है ना, आपके यहाँ बेटा बर्थडे होता होगा, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो बेटा आप जो बैलून दीवार में चिपकाते हैं तो कुछ बच्चे मैजिक दिखाते हैं। सर में बैलून को जिस पार्ट पे रगड़ते हैं वही पार्ट बेटा कहाँ चिपकता है बेटा, आपकी दीवार में चिपकेगा। पीछे वाला पार्ट कतई चिपकने वाला नहीं है। तो बेटा जिस पार्ट पे मैं रगड़ा वहां पे क्या आ गया बेटा, उस रबड़ पे क्या आ गया, आवेश आ गया। जहां पे आवेश आएगा ना वहीं पे क्या करेगा, दीवार को अट्रैक्ट करेगा। पीछे वाले पार्ट में अट्रैक्ट करेगा नहीं, क्योंकि बेटा ये कुचालक में आवेश फैलने वाला नहीं है। जहां पे आवेश रखोगे वहीं पे आवेश क्या हो जाता है बेटा, स्थित हो जाता है। तो अब बेटा इसके डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे ठोस ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं बेटा, ठोस ले रहा हूं।
अब बोल रहा हूँ इस ठोस में बेटा इस कोने पे आवेश रख रहा हूं मैं, तो बेटा जो आवेश है इसी कोने पे रहेगा, पूरे बॉडी में फैलने वाला नहीं है। अगर बेटा कोई मैं खोखला कुचालक ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ बेटा, खोखला कुचालक ले रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ भैया आवेश इसके चारों ओर रख रहा हूँ, इसके बाहरी पृष्ठ पर रख रहा हूँ, तो आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहेगा। आ गया भाई समझ में कि नहीं आ गया? तो ये हो गया बेटा चालक और कुचालक। आपको ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट बहुत ही बेहतर तरीके से दिमाग में आपको रखना ही पड़ेगा। तो बेटा ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा आवेशन की विधि। तो बेटा आवेशन की कितनी विधि होती है बेटा? 3 विधि होती है। पहली विधि हम देखेंगे बेटा, इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा आवेशन की विधि में 3 विधि है। पहली बेटा चालन द्वारा आवेशन, दूसरी है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण का मतलब बेटा एक दूसरे को आपस में रगड़ 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 देंगे, है ना? रगड़ा जानते हो ना, जैसे तंबाकू को रगड़ देते हैं, वैसे बेटा घर्षण द्वारा आवेशन, है ना? जो बचपन से अपन करते हैं, पेन को रगड़ दिए फिर बोलते हैं अरे कागज चपक रहा है, भाई जादू दिखाते थे बचपन में ना क्लास में, वही है बेटा घर्षण द्वारा आवेशन। और तीसरा है बेटा प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब बेटा जादू, मतलब किसी भी किसी पदार्थ को नहीं, किसी उदासीन चालक को बिना टच किए, बिना स्पर्श किए क्या कर दोगे बेटा, उसमें आवेश ला दोगे, तो जादू ही तो है बेटा। तो ये क्या कहलाता है बेटा, प्रेरण द्वारा आवेशन। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा आवेशन की विधि में चालन द्वारा आवेशन। आवेशन की विधि, आवेशन की विधि मतलब आप किसी पदार्थ में आवेश कैसे बेटा ट्रांसफर आवेश कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो पहला अपन है बेटा, पहला टॉपिक क्या है बेटा आपका, चालन, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन में बेटा सबसे पहला पॉइंट, चालन मतलब बेटा चालक बॉडी को आप आवेशित करोगे। कौन करेगा बेटा, जिसके पास चार्ज होगा ना। तो बेटा इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में क्या करते हैं बेटा, उदासीन चालक को, किसको बेटा, उदासीन चालक को, उदासीन चालक को आवेशित, ये उदासीन है बेटा, मतलब उदासीन का मतलब क्या होगा बेटा, इसके पास आवेश कितना होगा बेटा, 0 होगा। किससे आवेशित इसको करेंगे बेटा, आवेशित चालक से। किससे बेटा, आवेशित चालक से। मतलब आवेशित चालक मतलब इसके पास इससे कुछ ना कुछ आवेश होगा। मैं बोल रहा हूं बेटा इसके पास क्या बेटा, धनावेश है। क्या बेटा, इस बॉडी के पास धनावेश, ये धनावेश है, एक समान रूप से चारों ओर फैला हुआ है। ये तो पहला हो गया बेटा। अब इसका दूसरा पॉइंट, आवेशित कैसे होगा बेटा, तो चालन द्वारा आवेशन में क्या करते हैं बेटा, उदासीन चालक को आवेशित चालक से आपस में क्या कर दो बेटा, संपर्क कर दो, या तो आपस में एक दूसरे को क्या कर दो, सटा के रख दो, या तो किसी चालक तार द्वारा इन दोनों को क्या कर दो बेटा, जोड़ दो। तो चलो भैया जोड़ रहे हैं भाई, ये तो सटा दो या तो क्या कर दो बेटा, आपस में तार से जोड़ दो। मैं तार से जोड़ रहा हूं, क्या कर दिया बेटा, तार से जोड़ दिया, चालक तार से जोड़ दिया। ये ए बॉडी है, ये क्या है बेटा, बी बॉडी है। अब भैया चालक तार से जोड़ दिया तो आवेश का क्या होने लगा बेटा, ट्रांसफर होने लगा। अब भैया आवेश का ट्रांसफर कब होगा बेटा, याद रखना, कब तक होगा बेटा, ये ए है और ये बी है, तो भैया अपन को पता है बी से ए की ओर होगा आवेश का ट्रांसफर। अब कब तक होगा बेटा, अब आपको ये बताना है, जब तक होगा जब तक कि दोनों वस्तु पे क्या ना बराबर हो जाए। आवेश मत बोलना भैया, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि बेटा दो चालक वस्तु को आपस में जोड़ के रख दिया जाए या तार द्वारा संपर्क कर दिया जाए, तो आवेश का हस्तांतरण जब तक होता है जब तक कि दोनों का क्या ना बराबर हो जाए, विभव ना बराबर हो जाए। क्या ना बराबर हो जाए, विभव ना बराबर हो जाए, ये याद रखने का। आया भाई समझ में कि नहीं आया? ये आवेश बराबर नहीं होते बेटा, आवेश कब बराबर होते हैं मैं बाद में बताऊंगा, ये हमेशा गलत आंसर है ना। बहुत सारे बच्चे हमेशा गलत करके आते हैं। क्या ना बराबर हो जाए बेटा, दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? विभव क्या कहलाता है बेटा, एक तरह की स्थिर ऊर्जा ही कहलाती है। एग्जाम्पल अगर दे रहा हूं बेटा, अगर बेटा मैं यहाँ पे क्या ले लिया बेटा, एक पानी की टंकी ले लिया और एक दूसरी टंकी ले लिया। अब यहाँ पे इसमें पानी फुल भरा है बेटा ये। अब यहां से बेटा मैं यहाँ पे एक नल लगा दिया, यहाँ पे ये जोड़ दिया। अब ये बताओ पानी का टंकी इस टंकी में कब तक आएगा, जब तक क्या ना हो जाए बेटा, दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। दोनों का लेवल मतलब बेटा दोनों की स्थिर ऊर्जा क्या ना हो जाए,
मतलब दोनों का लेवल क्या हो जाएगा जब बराबर हो जाएगा, मतलब दोनों टंकी में पानी की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी बेटा, बराबर हो जाएगी। आ गया भाई समझ में कि नहीं आ गया? तो वैसे ही बेटा चालन द्वारा आवेशन में आवेश का ट्रांसफर कब तक होता है बेटा, जब तक कि दोनों का विभव बराबर न हो जाए। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते कि नहीं करते बेटा, तो बेटा जब आपकी बैटरी 0 हो जाती है ना, तो आपके मोबाइल का पोटेंशियल विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपके घर का विभव कितना होता है बेटा, 220 वोल्ट रहता है। अब भैया उसको चार्ज में लगा दिए, तो अब वो बेटा मोबाइल में चार्ज जा रहा है। कब तक जाएगा बेटा, जब तक कि आपके मोबाइल का विभव 220, जब तक कि आपके मोबाइल का विभव और घर का विभव क्या ना हो जाए, बराबर हो जाए। जब आपका भैया वो बैटरी, जब आपकी मोबाइल की बैटरी 100% चार्ज हो जाती है, तो ये समझ लो कि आपके मोबाइल का विभव कितना हो गया बेटा, 220 वोल्ट हो गया, और घर का वोल्टेज कितना है बेटा, 220 वोल्ट। अब भैया मोबाइल आपका चार्ज कतई नहीं हुआ। आया भाई समझ में कि नहीं आया? ये पॉइंट याद रखना। अब भैया लास्ट क्या बचा बेटा, अब भैया यहां से आवेश का ट्रांसफर कब तक होगा बेटा, जब तक कि दोनों का विभव बराबर न हो जाए। अब भैया दोनों वस्तु में जब आवेश आएगा ना बेटा, वो सेम प्रकृति का आएगा। अगर बी वाले भी प्लस है तो ए वाले में भी क्या आएगा बेटा, प्लस प्लस ही आएगा। आया भाई समझ में कि नहीं आया? अगर बेटा बी वाले में क्या है बेटा, प्लस है, तो ए में भी क्या आएगा बेटा, प्लस ही आने वाला है, अपोजिट नेचर का नहीं आएगा। आया भाई समझ में कि नहीं आया? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बेटा चालन द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं में जो आवेश आता है बेटा, एक समान प्रकृति का आएगा। या तो माइनस माइनस दोनों में आएगा, या तो दोनों में क्या आएगा बेटा, प्लस प्लस आएगा। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? ये कहां से प्रूव करूंगा बेटा, जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो ये प्रूव कर दूंगा कि दोनों वस्तुओं में कैसे आवेश आने वाला है बेटा, एक समान प्रकृति का आने वाला है। तो आपको चालन द्वारा आवेशन समझ में आ गया बेटा। सबसे पहला स्टेटमेंट आपको क्या दिमाग में सेट करना है कि उदासीन चालक को आवेशित चालक से बेटा इसमें आवेशित किया जाता है। कैसे किया जाता है, दोनों वस्तु को या तो तार से जोड़ दो, या तो क्या कर दो बेटा, आपस में संपर्क कर दो, तो आवेश का ट्रांसफर होने लगेगा। कब तक होगा बेटा, जब तक दोनों को क्या ना हो जाए बेटा, वस्तुओं का विभव बराबर ना हो जाए। लास्ट बेटा अब दोनों वस्तु चार्ज तो हो जाएंगे, तो बेटा दोनों वस्तुओं में कैसा आवेश आएगा बेटा, समान प्रकृति का आएगा। मतलब अगर ए में प्लस प्लस है तो बी में भी कैसा आएगा, प्लस प्लस। अगर ए में माइनस है तो बी में क्या आएगा बेटा, माइनस माइनस ही आएगा। अब बेटा इसके न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, तो अपन ये देखते हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो बेटा ये समझ में आ गया होगा आपको। तो बेटा इसका न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, और ये दो स्टेटमेंट बिल्कुल दिमाग में सेट करना, ये तो बिल्कुल दिमाग में सेट करना। न्यूमेरिकल देख लो बेटा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो बेटा। न्यूमेरिकल करने के लिए एक कॉन्सेप्चुअल फार्मूला आपको तैयार करना है। आपसे क्वेश्चन कैसे बोले जाएंगे बेटा, कोई बेटा समझ लो बोला जाएगा कोई उदासीन चालक है जिसका कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, साइज होगा। आ गया भाई समझ में कि नहीं आ गया, है ना? बोल रहा है उसमें कुछ ना कुछ आवेश है, बोल रहा हूँ बेटा उसके ऊपर कितना आवेश है बेटा, कुछ Q1 आवेश है। एक दूसरी वस्तु ले रहा हूं बेटा जिसका साइज पता नहीं बेटा, बराबर भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, R2 है। इसके ऊपर कितना आवेश है बेटा, Q2 आवेश है। अब दोनों वस्तुओं को क्या कर दिया बेटा, आपस में संपर्क में जोड़ दिए। क्या कर दिए, आपस में संपर्क कर दिए हैं बेटा। जब बेटा दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्क कर दिए हैं, तो अब क्या हुआ होगा बेटा, आवेश का स्थानांतरण हुआ होगा। तो बेटा अब इन दोनों वस्तुओं में कितना आवेश आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, Q1 डैश आ जाएगा, और इसमें कितना आ जाएगा बेटा, Q2 डैश आ जाएगा। अब Q1 डैश कैसे निकालो बेटा, इसका एक फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला आपको दिमाग पे याद करना होगा। उसका मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा क्योंकि फार्मूला आपको काम का है, उसका प्रूफ पेपर में नहीं पूछा जाता। तो बेटा Q1 डैश निकालने के लिए क्या लगेगा बेटा, R1 प्लस R2, और यहाँ Q नेट का मतलब बेटा इसको अपन एक सिस्टम मान लेंगे, ये एक विलगित निकाय मान लिया। इन दोनों आवेशों का कुल, अब कुल कैसे निकालते हैं बेटा, बीजगणित योग करते हैं। अब Q2 डैश कैसे निकलेगा बेटा, R2 R1 प्लस R2 Q नेट। बेटा ये दो फार्मूले आपको याद रखना है, बड़े से बड़े सवाल आप कर ले जाओगे। नीट जेईई में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चंस कैसे दिया जाएगा बेटा, एक क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूं। क्या बोल रहा है बेटा, एक चालक गोला पर आवेश कितना है बेटा, इसको यहां मिटा देना। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, एग्जाम्पल देख लो। क्या बोल रहा है, एक चालक गोला पर आवेश कितना है बेटा, एक चालक गोला ले लिया ना, उसकी कुछ ना कुछ रेडियस है बेटा, R1 ले लिया। कितना आवेश है बेटा, -50 इलेक्ट्रॉन है। तथा दूसरे समान गोले पर
दूसरा समान गोला मतलब उसकी भी त्रिज्या कितनी बेटा, अगर इसकी त्रिज्या r1 लिया हूं तो दूसरी की त्रिज्या, चलो r1 नहीं r ही लिया हूं, तो दूसरे गोले की भी त्रिज्या कितनी है बेटा, r ही है। समान गोला बोला है बेटा, साइज मतलब दोनों का सेम है। तथा दूसरे समान गोले पर आवेश कितना है बेटा, +20 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या हो गया बेटा आपका Q2 की वैल्यू हो गई। फिर क्या बोल रहा है बेटा, यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर, दोनों गोलों को क्या कर दिया जाए बेटा, स्पर्श कराकर अलग अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक पर आवेश क्या होगा, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, Q1 डैश और Q2 डैश। तो बेटा Q1 डैश का फार्मूला कितना है बेटा, R1। R1 कितना है बेटा, R ही है। देख लो ना, अगर बेटा ये R1 बराबर R, R2 बराबर भी R है, तो फार्मूला आपका दिया Q1 डैश निकाल, तो R1 की वैल्यू कितनी है बेटा R, R1 की वैल्यू कितनी है बेटा R, R2 की वैल्यू कितनी है बेटा R। अब आपको Q नेट निकालना है, तो Q नेट कितना दिया है बेटा, बेटा इन सबको ये पूरे को एक विलगित निकाय मान का सिस्टम मान के इनको जोड़ दो, तो Q नेट कितना हो जाएगा बेटा, चिन्ह के साथ जोड़ दो, 50 इलेक्ट्रॉन प्लस 20 इलेक्ट्रॉन, कितना बचेगा बेटा जल्दी बताओ, -30 इलेक्ट्रॉन। कितना बचेगा बेटा, -30 इलेक्ट्रॉन। तो Q नॉट कितना बेटा, -30 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा, -30 इलेक्ट्रॉन। तो Q1 डैश R नीचे कितना आ जाएगा बेटा, 2R -30 इलेक्ट्रॉन, R से R कट जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा बेटा 15। तो Q1 डैश कितना आ जाएगा बेटा, -50 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -50 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो बेटा, Q2 डैश निकाल लो, Q2 डैश। तो Q2 डैश का फार्मूला भी क्या है बेटा, R2 कितना दिया बेटा, R ही दिया है ना। R1 कितना दिया, R है, R2 भी कितना दिया है, R। Q नेट कितना दिया बेटा, -30 इलेक्ट्रॉन। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, सेम आ जाएगा। जैसे R से R गया, 2 से क्या गया बेटा, 15 आ गया। तो Q2 डैश भी क्या आ गया बेटा, -50 इलेक्ट्रॉन। आया भाई समझ में कि नहीं आया। तो बेटा अभी आपको क्या बताया था, दोनों वस्तु में आवेश कैसे आएगा बेटा, एक समान प्रकृति के। देखो अब इनको बेटा आपस में जुड़ा कर अलग अलग कर दोगे तो कितना आवेश आ जाएगा बेटा, एक में -15 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में क्या आएगा बेटा, -15 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा बराबर बराबर क्यों आए हैं, क्योंकि भैया दोनों बराबर बराबर क्यों आए, क्योंकि बेटा दोनों चालक गोले कैसे हैं बेटा, आकृति में क्या बेटा, एक समान है। अब बेटा जब दोनों एक समान होंगे तो दोनों में आवेश भी क्या आएगा बेटा, एक समान आएगा। याद रखना जो आवेश है बेटा किसके ऊपर निर्भर करता है बेटा, किसी भी पदार्थ के आकार और आकृति पर निर्भर करता है। याद रखना आकार आकृति का मतलब बेटा उसके साइज से होता है ना। आया समझ में, तो क्यों किसके ऊपर निर्भर करता है बेटा, रेडियस। आगे समझ में कि नहीं आ गया, अपन चालाकार गोला लेंगे तो उसका शेप और साइज किससे पता चलेगा बेटा, उसकी त्रिज्या से। तो याद रखना बेटा जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसके ऊपर आवेश ज्यादा आएगा, जिसका रेडियस कम होगा उसके ऊपर आवेश कम आएगा, ये याद रखना है। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। तो बेटा इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए ये दो फार्मूले सफिशिएंट है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कर लोगे। तो अगर बेटा चालन द्वारा आवेश, हमने पहला पॉइंट क्या रखना है, याद रखना बेटा कि भैया आवेश का स्थानांतरण कब तक होगा बेटा, जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। आवेश कैसे आएगा बेटा, दोनों वस्तुओं में एक समान प्रकृति का आएगा। तीसरा क्या याद रखना है बेटा कि भैया जो आवेश किसके ऊपर निर्भर करता है बेटा, पदार्थ के आकार और आकृति के ऊपर। अगर भैया दोनों चालक आकार में एक समान है तो दोनों में आवेश का मान क्या आएगा बेटा, बराबर बराबर आएगा। तो उसको बेटा आपको इतनी लंबी मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो अब कैसे करोगे बेटा, अगर ऐसे सवाल आएंगे तो बेटा आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि भैया एक चालक है जिसकी त्रिज्या R है, इसमें कितना आवेश कितना है बेटा, -50 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितना बेटा, +20 इलेक्ट्रॉन। दोनों गोले कैसे हैं बेटा, एक समान है। तो भैया मेरे को भी तो बताया कि अगर दोनों गोले कैसे होंगे बेटा, एक समान होंगे ना, तो दोनों में आवेश कैसा आएगा बेटा, आधा आधा हो जाएगा। तो किसका आधा होगा बेटा, टोटल का। भैया इन दोनों का कितना आवेश, इनके पास टोटल कितना आवेश है बेटा, -30 इलेक्ट्रॉन। तो -30 इलेक्ट्रॉन का आधा कितना होता है बेटा, जल्दी बताओ, -50 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता। तो बेटा दोनों में कितना आ जाएगा, पहले वाले में Q1 डैश कितना आ जाएगा, -50 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले में कितना आ जाएगा बेटा, -50 इलेक्ट्रॉन। तो आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। तो ये हो गया बेटा चालन द्वारा आवेशन की विधि। तो बेटा समझ में आया कि नहीं आ गया, जहां से न्यूमेरिकल्स बनेंगे छोटे छोटे स्टेटमेंट बनेंगे। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया, है ना। अब दूसरी मेथड क्या बची बेटा आपकी आवेशन की विधि में, घर्षण द्वारा आवेशन, और लास्ट क्या बचा बेटा, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो अगर बेटा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अगले लेक्चर में घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ाऊंगा, और आवेशन की विधि, और ये क्या बोलते हैं आवेश और द्रव्यमान में अंतर। लास्ट थ्योरी टॉपिक और बचा, इसके बाद अपन आ जाएंगे बेटा कूलाम्ब फ्लो में। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाई लोग को जरूर शेयर करें,
और भैया जब तक के लिए ओके, जय भारत जय हिंद।